क्या जात के नाम पर बटे इस देश में इंसान की चीख उसकी जात देखकर सुनी जाती है? क्या आज इंसानियत का मोल तब तक है जब तक पीड़ित हमारी जात का है? क्या हमारी संवेदनाएं, हमारा आक्रोश, हमारा गुस्सा तभी निकलेगा जब हमारी जात के किसी आदमी के साथ गलत हुआ? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इटावा में चीख उठी थी, समाज ने सुनी, सड़कों पर सैलाब आया, नारे गूंजे, सोशल मीडिया पर आग लगी। लगा शायद जात को लेकर लोगों का नजरिया बदलेगा, इंसानियत जीत जाएगी। लेकिन यही हम गलत थे और जात फिर जीत गई। क्योंकि जो इटावा में आक्रोश तू ब्राह्मण के गांव में कथा कैसे कर सकता है उसको लेकर आया था, वो इस देश में तू ब्राह्मण है तो थूक चाट उस ऑटो वाले को लेकर नहीं आया। इटावा से लेकर बिहार तक जबकि वही दर था, वही अत्याचार था, वही जातिगत भेदभाव था, वही समाज का सड़ा हुआ चेहरा सामने आया था, लेकिन एक पर आक्रोश था, एक पर खामोशी। जानते क्यों? क्योंकि इस बार जात बदल गई थी। पहली बार जो पीड़ित कह रहे थे आज वो नजरें चुराकर, देखकर अनदेखा कर दे। और पिछली बार जात को लेकर जो हमको गाली दे रहे थे अपनी जात वाले को डिफेंड करने के लिए, वो आज हमसे कह रहे हैं कि भैया पिछली बार तो आप बोले थे ना, इस बार क्यों नहीं बोल रहे? और इसी के चक्कर में हम कह रहे हैं कि ससुरी जात जाएगी नहीं, क्योंकि हम और आप संवेदनाओं को जात के आधार पर जगाते हैं। अंतरात्मा जात के नाम पर जगती है, और अगर जात हमारी नहीं है तो आंखें फेर कर निकल जाएंगे या अपनी जात वाले के गलत को भी जस्टिफाई कर जाएंगे। यही समाज का दोगलापन। गुस्सा आज हमारी जात का गुलाम बन चुका है और यही समाज को अंदर से सड़ा है। अरे सोचने वाली बात है कि भैया इंसानियत की भी कोई जात होती है क्या? अन्याय तब तक माना जाएगा कि वो अन्याय है जब तक पीड़ित हमारी जात का है। इटावा से लेकर बिहार तक वही कहानी है, कुछ अलग नहीं, केवल किरदारों की जात बदली है, समाज का चेहरा नहीं बदला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ससुरी जात है कि जाति ही नहीं, और जब तक ये नहीं आती तब तक इंसानियत पर दाग लगता रहेगा और शर्म को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। खैर, इटावा में जो कुछ हुआ था वो आप जानते हैं। बिहार की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। बिहार में एक ऑटो वाले को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उसने साइड देने में देरी कर दी थी। थानेदार साहब को अपनी वर्दी का रुआब था। मारा और मारने के बाद पूछा, कौन जात हो? पता लगा कि ब्राह्मण जात का था तो उसको थूक चटवा दिया। थाने में ले जाकर बेरहमी से उसे पीटा। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर अत्याचार नहीं था, उस व्यवस्था का नंगा सच था जो जात को इंसानियत से ऊपर रखता है। इस बार भी समाज में आक्रोश था, गुस्से की लहर इस बार भी थी, लेकिन ये उन लोगों की थी जो पिछली बार अपनी जात को डिफेंड कर रहे थे, और आज वो ठंडे पड़े थे जो पिछली बार जात से ऊपर निकलकर इंसानियत की बात कर रहे थे। सवाल यह है कि जब दर्द वही है, अपमान वही है, जातिगत हिंसा वही है, तो समाज का एक हिस्सा मुंह क्यों फेर लेता है? वो जो इटावा में नारे लगा रहे थे वो खामोश क्यों है? जो ट्वीट्स वायरल हो रहे थे वो गायब क्यों है? क्योंकि पीड़ित उनकी जात का नहीं था, जालिम उनकी जात का नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस को लेकर, क्योंकि इटावा की घटना ने पुलिस की वर्दी पर भी दाग लगाया है। एएसपी राकेश कुमार कहते हैं कि मामले की जानकारी मिली, जांच की गई, और जब जांच हुआ तो पता चला कि थानेदार के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए हैं। अब अगर थानेदार के खिलाफ आरोप सही पाए गए, उसने मारा, पीटा, थूक चटवाया, तो सवाल ये है कि समाज की संवेदनाओं का ज्वार निकल कर क्यों नहीं आया? खामोशी क्यों? क्योंकि जात नहीं थी? कल तक जो जात से आगे बढ़कर इंसानियत की बात कर रहे थे, आज क्यों? एसपी तो कह रहे हैं ना कि ऐसी घटनाएं पुलिस महकमे के लिए धब्बा है। हालांकि सवाल एएसपी साहब से भी है कि क्या जो ये निलंबन की कार्रवाई है ये केवल एक दिखावा है? क्योंकि आक्रोश एक वर्ग का सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन अगर ये थानेदार साहब 2 महीने बाद बहाल हो गए, बिना आपराधिक मुकदमा दर्ज हुए, तो ये सारा खेल केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। और सवाल ये भी कि पुलिस में ऐसी जातिवादी सोच वाले अगर अधिकारी बैठे हैं तो फिर आम जनता न्याय और सुरक्षा की उम्मीद कैसे करेगी? पुलिस की वर्दी तो समाज की रक्षा का प्रतीक है, लेकिन जब वर्दी ही जातिवाद का सबसे बड़ा हथियार बन गई और जब वर्दी इंसानियत को कुचलने का साधन बन गई, तब वो वर्दी के नाम पर कलंक है। ऐसे में क्या जरूरत नहीं थी कि एक मिसाल पेश की जाए, एक ऐसी सजा दी जाए ताकि भविष्य में अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को या जिम्मेदार लोगों को
कोई भी ऐसी घटना के बारे में सोचने से पहले भी एक डर लगे? क्या केवल निलंबन काफी है? क्या केवल तबादला काफी नहीं है, बल्कि कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी ताकि जातिवाद के जहर को खत्म किया जाए? क्या पुलिस को सुधार की जरूरत नहीं थी? क्या ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी भर्ती प्रक्रिया न अपनाई जाए जो भविष्य में जातिवादी मानसिकता को उखाड़ दे? क्योंकि जाति मौजूदा दौर में पहचान से ज्यादा जहर बन गई। जाति हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, समुदाय का हिस्सा होती है, लेकिन यह हमारी जड़ों से भी जुड़ी होती है। लेकिन जब पहचान इंसानियत से ऊपर हो जाती है और दूसरों के दर्द को नजरअंदाज करने का बहाना बन जाती है, तब जाति जहर बन जाती है। वो दीवार बन जाती है जो हमें लोगों से अलग करती है। ये वो चश्मा है जो हमें इंसान कम और जात का सिपाही ज्यादा बनाता है। जब हम किसी पीड़ित को उसकी जात के आधार पर देखते हैं, जब हम किसी जालिम को उसकी जात के आधार पर बचाने की कोशिश करते हैं, तब यकीन मानिए हम इंसानियत से गद्दारी करते हैं। क्योंकि जातिवाद वो जहर है जो हमें बांटता है, कमजोर करता है। समाज तभी बदलेगा जब अपने पूर्वाग्रहों से आगे बढ़ेगा, और यह आसान नहीं है क्योंकि लोग अक्सर अपनी जात के अपराधी को देखकर भी खामोश होते हैं कि ठीक है, नहीं बोलेंगे, छोड़िए ना। क्यों? क्योंकि वो हमारी जात का। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर समाज की चुप्पी बड़ी परेशान करने वाली, क्योंकि इटावा में समाज का एक हिस्सा जगा था। समाज के एक हिस्से से लोग सोशल मीडिया पर उतरे थे, सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बिहार में वही अत्याचार हुआ तो समाज का जो हिस्सा इटावा में आक्रोशित था वो यहाँ खामोश है। वो जो समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय के पुजारी होने का दावा कर रहे थे, इस बार वो खामोश है। क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची, या फिर ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि पीड़ित उनकी जात का नहीं था? अगर स्थिति उलट होती, अगर इटावा में पीड़ित और बिहार